Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. हेलो फ्रेंड्स, हम हमारे आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो है प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉर द मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर है वो किस तरह से होता है, उसकी क्वालिफिकेशंस, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन और उसका रेम्यूनरेशन का किस तरह से हिसाब किताब होता है वो हम लोग हमारे आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर। फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो दैट मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर जो होता है उसका अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर करता है और मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। फर्स्ट पॉइंट, appointment of managing director can be done by articles of association, agreement with the company, resolution passed in the general meeting, इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी अपॉइंटमेंट हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर का कौन कौन से कंडीशंस पे करते हैं, या तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर दिया हुआ है तो, या तो फिर एग्रीमेंट हुआ है एक कंपनी का कोई इस तरह से, तो हम लोग यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, या फिर रिजोल्यूशन पास किया जनरल मीटिंग के अंदर तो हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर का यहाँ पे अपॉइंटमेंट करेंगे, और या तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई मीटिंग होगी उसके अंदर हम लोग उसका अपॉइंटमेंट करेंगे। ओनली, सेकंड पॉइंट इज ओनली अ लिविंग पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी जो भी जीवित व्यक्ति है वही मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे रह सकता है। अ फर्म और इंस्टीट्यूट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर इन अ कंपनी, यानी कंपनी के अंदर कोई भी फर्म यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप फर्म या कोई इंस्टीट्यूट कोई कंपनी है वो भी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे नहीं रह सकता, यानी कि कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो इसके अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रह सकता है। ओनली एंड ओनली लिविंग पर्सन ही यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर रह सकता है। Now the third point is the managing directors can be appointed for 5 years at a time. मैनेजिंग डायरेक्टर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। टर्म्स एंड कंडीशंस आर टू बी डिसाइडेड इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसको जो अपॉइंटमेंट किया उसको कौन कौन सी कंडीशन पे और क्या टर्म्स हमने रखी है वो सब कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी उसके अंदर ये सब कुछ डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉइंटमेंट शुड बी अप्रूव्ड इन द जनरल मीटिंग, और जो इसको अगर हमें अपॉइंटमेंट करना है तो जनरल मीटिंग के अंदर ये इसको अपॉइंट करने के लिए एक रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, यानी कि वहां पे वो अप्रूवल उसकी मिलनी चाहिए। सिक्स पॉइंट इज कंपनी रजिस्ट्रार शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, फॉर्म MR1। फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए, ये MCQ या तो 1 मार्क के अंदर आपको पूछा जा सकता है। Company registrar should be informed about the appointment of the managing director form MR1 within 50 days of appointment, यानी अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर को हम अपॉइंट करते हैं तो उसके अपॉइंटमेंट के 50 दिन के अंदर हमें कंपनी के जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पे भी हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और उसको इन्फॉर्म करने के लिए हमें जो फॉर्म फिलअप करना है वो कंपनी फॉर्म फिलअप करेगी, और उस फॉर्म का जो नाम है वो है फॉर्म MR1। और द लास्ट पॉइंट, मैनेजिंग डायरेक्टर कैन वर्क इन मैक्सिमम इन 2 कंपनीज, यानी अगर मैनेजिंग डायरेक्टर को अगर हम अपॉइंट करते हैं तो मैनेजिंग डायरेक्टर मैक्सिमम 2 कंपनी के अंदर काम कर सकता है। फ्रेंड्स, एक डायरेक्टर जो होता है वो मैक्सिमम 20 कंपनीज के अंदर काम कर सकता है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर को हम अपॉइंट करते हैं तो मैनेजिंग डायरेक्टर मैक्सिमम 2 ही कंपनी के अंदर वो काम कर सकता है। रिजोल्यूशन इज एसेंशियल टू वर्क इन 2 कंपनीज, और अगर उसको 2 कंपनीज के अंदर काम करने के लिए अगर हमने अपॉइंट किया और अगर हम बोलते हैं कि ये 2 कंपनी में काम कर सकता है तो उसके लिए भी हमें जो बोर्ड मीटिंग जो होगी उसके अंदर हमें रिजोल्यूशन भी उसका पास करवाना पड़ेगा, यानी रिजोल्यूशन यहाँ पे उसका जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये जो था वो हमने अभी जाना कि अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे होता है। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनेस्ट ट्यूटोरियल और मैं हूं अकरम शेख, और हम आगे बढ़ रहे अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। क्वालिफिकेशन क्या होता है? एक मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर इन कंपनीज एक्ट देयर इज नॉट स्पेसिफिकेशन फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कंपनीज एक्ट के अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं बताया गया कि ये डिग्री होनी चाहिए भाई साहब के पास तो ही इनको हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर रखेंगे। द अपॉइंटी शुड बी एक्सपीरियंस्ड, यानी जिसको हम अपॉइंटमेंट दे रहे हैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर वो कैसा होना चाहिए? तो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ उसके दिमाग में नए नए आइडियाज होने चाहिए, टेक्नोक्रेट यानी टेक्नोलॉजी से वो कनेक्टेड होना चाहिए, एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जो सब्जेक्ट में उसने अगर कोई डिग्री ली है तो उस सब्जेक्ट का वो एक्सपर्ट होना चाहिए, एंड कैपेबल टू टेकिंग प्रॉपर डिसीजन इन क्रिटिकल टाइम्स,
और उसके अंदर एक ये हुनर होना चाहिए कि कोई भी कंडीशन आ जाए वो कंडीशन को वो टैकल करना उसको आना चाहिए, यानी उसके अंदर वो डिसीजन पावर ऐसा होना चाहिए कि कंडीशन कोई भी हमारे सामने खड़ी हो जाए लेकिन वो स्मूथली उसके ऊपर डिसीजन वो ले सकना चाहिए। बस तो यही इसकी क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कैसा होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस, क्रिएटिव, टेक्नोक्रेट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड कैपेबल टू टेकिंग प्रॉपर डिसीजन इन क्रिटिकल टाइम्स। तो फ्रेंड्स ये क्वालिफिकेशंस थे। अब हम लोग देखते हैं, बढ़ते हैं आगे डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर को कब डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, यानी उसका रिटायरमेंट कब हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट, एज ऑफ द अपॉइंटी मैनेजिंग डायरेक्टर शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 70 ईयर्स, यानी 21 साल से छोटा नहीं होनी चाहिए उसकी उम्र और 70 साल से उसकी बड़ी उम्र नहीं होनी चाहिए। सेकंड, ही शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी इंसॉल्वेंट एट एनी टाइम, और वो उसकी जब उसको अपॉइंटमेंट किया तब तक वो कभी भी इंसॉल्वेंट कभी भी डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट यानी कि उसके ऊपर इतना भी कर्ज नहीं होना चाहिए कि वो अपना कर्ज को अदा नहीं कर सकता है। He should not have suspended payment to his creditors, और ये कभी भी डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए कि अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट उसने हमेशा टाइम पे उसने कर दिया हो, यानी उसके ऊपर ऐसा कोई भी कर्ज ना हो पहले का कि अभी तक उसने उसको चुकाया ही नहीं है। एंड फोर्थ वन, if he has been if he has been convicted by a court of an offense for more than 6 months for breach of any law prevailing in India, he is not qualified for appointment. अगर कोर्ट ने उसको किसी केस में अगर दोषी ठहराया है और उसको 6 महीने की अगर सजा हुई है फॉर ब्रीच ऑफ एनी लॉ प्रिवेलिंग इन इंडिया, अगर इंडिया के अंदर उसने कोई ऐसा लॉ तोड़ा है यानी उसने कोई ऐसा कानून तोड़ा है कंपनीज एक्ट का, बराबर है, तो फिर वो यहाँ पे ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट, यानी उसको अपॉइंटमेंट हम लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर को जो है पैसा किस तरह से उसको मिलता है, यानी उसको एम्प्लॉई तो नहीं है तो उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा, सैलरी तो यहाँ पे इसको मिलेगी नहीं, तो उसको रेम्यूनरेशन किस तरह से मिलेगा, तो हम लोग ये देखते हैं उसको। फर्स्ट पॉइंट, द रेम्यूनरेशन पेएबल टू एमडी इज अप टू 5% ऑफ नेट प्रॉफिट विदाउट कंसेंट ऑफ जनरल मीटिंग, यानी जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो होगा उसको जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा उसका 5% जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर को एज अ रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, और इसके लिए जनरल मीटिंग के अंदर कोई भी रिजोल्यूशन या कुछ भी पास कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर सेकंड जो पॉइंट है वो है 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज पेएबल टू द पार्ट टाइम एमडी विदाउट कंसेंट ऑफ द जनरल मीटिंग। अगर यहाँ पे पार्ट टाइम यानी कि अगर उसको बोला है कि 2 मैक्सिमम कंपनीज के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर वो रह सकता है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट टाइम हुआ, तो ऐसे मैनेजिंग डायरेक्टर जो पार्ट टाइम है उसको जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 1% यहाँ पे उसको दिया जाएगा नेट प्रॉफिट में से, और ये भी जनरल मीटिंग के अंदर इसको भी कोई कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, यानी कोई रिजोल्यूशन पास करवाने की जरूरत नहीं है। The third point is, the remuneration payable to the MD shall be determined in accordance with the provisions of the Companies Act or Articles of Association or the resolution of the company, या फिर remuneration जो पे करेंगे MD को यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर को वो किसके मुताबिक होगा, जो प्रोविजंस जो है कंपनीज एक्ट के या तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के, और या तो फिर कोई रिजोल्यूशन अगर हम लोग कंपनी में स्पेशल कोई पास करते हैं एक्स्ट्रा के लिए तो उसके तहत उसको वहाँ पे रेम्यूनरेशन मिलेगा। Now friends, we are going move to the next point, power और authorities of the managing director। क्या पावर है, क्या अथॉरिटी मैनेजिंग डायरेक्टर को है। डायरेक्टर्स के जो भी पावर्स एंड अथॉरिटीज जो है हम हमारे लास्ट वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर को क्या पावर्स और अथॉरिटी है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर एंजॉयज हाईएस्ट अथॉरिटी इन कंपनी मैनेजमेंट, यानी कंपनी के मैनेजमेंट में इसको सबसे ऊंचा एक दर्जे पे इसको बिठाया गया है। Therefore he enjoys a special status, इसकी वजह से इसको एक स्पेशल उसका स्टेटस भी इसको मिल रहा है। MD enjoys wide powers in the company, और MD जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर हम लोग शॉर्ट में उसको MD बोलते हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको सबसे ज़्यादा पावर कंपनी के अंदर होते हैं। MD यूटिलाइजेज हिज पावर अंडर द सुपरविजन डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन MD जो उसको जो पावर जो दिया गया है, जो अथॉरिटीज को दी है, उसका इस्तेमाल किसके अंडर में करेगा, वो रहेगा हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की निगरानी के अंदर वो सारे अपने जो पावर्स जो उसके जो अथॉरिटीज उसका इस्तेमाल करेगा।
MD cannot sign or put a seal on any documents without being assigned the power by the board of director। और MD जो होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर जो होगा, वो किसी भी डॉक्यूमेंट में साइन ऐसे नहीं करेगा जब तक कि उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से अगर ऐसा कोई असाइनमेंट यानी कि उसको अथॉरिटी नहीं मिलती है कि हाँ भाई तुम ये डॉक्यूमेंट में तुम्हारे साइन कर सकते हो और तुम्हारी साइन इसमें वैलिड गिनी जाएगी, तो ही वो, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको बोला है तो ही वो ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो साइन कर सकता है। Now the responsibilities of the managing director. तो responsibility of managing director is also a director। वो खुद एक डायरेक्टर है। Therefore all the duties of the director also apply to the managing director। यानी जितनी भी ड्यूटीज जो है, जितने भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो दी गई है, अब क्रिमिनल है या फिर सिविल लाइबिलिटीज है, ये सारी के सारी जो डायरेक्टर की, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर खुद डायरेक्टर्स के अंदर से इसको अपॉइंट किया जाता है, तो जो डायरेक्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बराबर, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे एक मैनेजिंग डायरेक्टर की रहेगी। फ्रेंड्स, हम लोग एक मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर के बीच में हम लोग कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस हम लोग देख लेते हैं कि क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपॉइंटमेंट कौन करता है। ये आपको एक लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पे मैंने डायरेक्टर लिख के रखा है। तो मैं एक एक पॉइंट में पढ़ता जाता हूँ और आपको समझाता जाता हूँ। अपॉइंटमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड दे डिसाइड द टर्म एंड कंडीशंस। मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है उसका अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस वो एक बोर्ड मीटिंग के अंदर यहाँ पे पूरी डिसाइड की जाती है। डायरेक्टर के लिए अपॉइंटमेंट किया है तो डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर होता है। सेकंड पॉइंट इज टर्म यानी कितने पीरियड के लिए। तो एमडी जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड फॉर 5 years। मैनेजिंग डायरेक्टर 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। एंड डायरेक्टर हैज टू रिटायर एज पर द रोटेशन। और डायरेक्टर्स जो होते हैं वो रोटेशन बेस के ऊपर रिटायर होते हैं। थर्ड पॉइंट इज पोजीशन, उसकी क्या वहां पे एक जगह है। एमडी इज वन ऑफ डायरेक्टर, ही एग्जीक्यूट डे टू डे वर्क। एमडी एक खुद एक डायरेक्टर है और वो डे टू डे जो वर्क है कंपनी का वो पूरा उसको मैनेजमेंट का वर्क देखता है। डायरेक्टर इज इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, ही मैनेज द कंपनी। तो जो डायरेक्टर जो होते हैं उसको शेयर होल्डर्स इसको अपॉइंट करते हैं और ये जो कंपनी का पूरा मैनेजमेंट ये लोग संभालते हैं। कंपल्सन, अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी इज नॉट कंपल्सरी। मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना ये कोई कंपनी के अंदर फर्जियात नहीं है, यानी कि इसको कंपल्सरी नहीं किया गया है, बल्कि डायरेक्टर जो है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इज कंपल्सरी। डायरेक्टर को अपॉइंट करना ये कंपल्सरी है। कंट्रोल, एमडी फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एमडी जो भी काम करता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंट्रोल के अंदर रह के काम करता है। एंड डायरेक्टर्स में क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज इंडिपेंडेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो स्वतंत्र है, वो किसी के कंट्रोल में रह के काम उनको नहीं करना है। कंपनसेशन, एमडी कैन बी पेड कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस। अगर एमडी जो है उसके अगर उसको निकाल दिया जाता है टर्मिनेशन के, उसका जब टाइम पीरियड खत्म होता है तो उसके बाद अगर उसको कुछ मुआवजा देने की बात आती है तो वहां पे इसको कैन बी पेड यानी उसको दिया जाएगा। डायरेक्टर्स हैव नो सच राइट्स। डायरेक्टर्स को ऐसा कुछ भी अधिकार नहीं है, अगर उनको कुछ नुकसान भी हुआ तो यहाँ पे उनको कुछ मिलेगा नहीं। नंबर की बात करते हैं यहाँ पे, तो मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर अ पर्सन कैन फंक्शंस एज एमडी इन नॉट मोर देन 2 कंपनीज। एज ए एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर वो 2 से ज्यादा कंपनी के अंदर काम नहीं कर सकता है। लेकिन डायरेक्टर्स की बात में हम लोग ने जाना क्या है, डायरेक्टर्स कैन फंक्शन मैक्सिमम इन 20 कंपनीज। डायरेक्टर कितनी, मैक्सिमम 20 कंपनी के अंदर डायरेक्टरशिप कर सकता है। जनरली ओनली 1 एमडी इज अपॉइंटेड इन अ कंपनी। और जनरली देखा जाए नॉर्मली तो एक ही एमडी को अपॉइंट किया जाता है एक कंपनी के अंदर। और यहाँ पे डायरेक्टर के अंदर देखा जाए तो ये है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी एंड 2 इन प्राइवेट कंपनी। यानी कम से कम 3 डायरेक्टर होने जरूरी है पब्लिक कंपनी के अंदर और 2 डायरेक्टर होने जरूरी है प्राइवेट कंपनी के अंदर। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिटायरमेंट। एमडी रिटायर्स आफ्टर 5 years, ही इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। एमडी जो होता है वो 5 साल के बाद वो रिटायर हो जाता है और वो रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल है। और डायरेक्टर्स के अंदर क्या होता है, 1/3 ऑफ द 2/3 डायरेक्टर्स रिटायर्ड बाय रोटेशन एवरी ईयर, दे आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। यानी जो डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो 2/3 डायरेक्टर्स हर साल रिटायर होते हैं, उसमें से 1/3 डायरेक्टर जो होते हैं वो सीनियरिटी बेस के ऊपर रोटेशन वाइज वो लोग रिटायर होते हैं। और जो रिटायरमेंट जो हो चुका है डायरेक्टर का, उसमें से किसी को भी वो लोग कंपनी जो है वो वहाँ पे रीअपॉइंटमेंट भी कर सकती है।
तो फ्रेंड्स, होप आप लोगों को ये सभी पॉइंट्स आज के जितने भी थे, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, रेम्यूनरेशन, पावर्स एंड अथॉरिटीज ऑफ डायरेक्टर, एंड जो हमने अभी लास्ट में हमने डिस्कस किया है डिफरेंस जो है मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर के बीच में, ये आप लोगों को सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में कोई भी डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा अगर, तो आप लोग मुझे आपके रिव्यूज़ जो है वो मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं।